सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज एपिसोड 3 है। पेज नंबर 8 है। सात संगत जी, उस नौजवान ने बहुत गंभीर लेकिन आतुर स्वर में कहना आरंभ किया, सत्यार्थी जी, आप जरा आराम से बैठ जाएं। चाय का कप पीना हो तो वह भी पी लें। मेरे मन में आज प्रातः से ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मैं शंकाओं के घेरे में पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ, कहते हुए मैं खुद भी बैठ गया। मेरे बिना पूछे ही उसने अपनी बात को कहना आरंभ कर दिया। सत्यार्थी जी, मैं तो एक साधारण सा सेवादार हूँ। काफ़ी समय से सेवा का आनंद ले रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि हमें गुरु के निवास स्थान पर हाजिर होकर ही अपनी सेवा अर्पित करनी चाहिए और गुरु को घर घर घुमाना उचित नहीं। बेटा, इस चरण डलवाने का भाव कुछ और है, दास ने झट से कहा। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए दास ने कहा, तुम जानते होंगे कि गुरु जहाँ से निकल जाता है वहाँ 3 प्रकार के ताप शांत होने लगते हैं। गुरु के अंग प्रत्यंग से ऐसी तेजस किरणें विकर्ण होती हैं, जिनसे जिस घर में वे प्रवेश करते हैं वहाँ दुष्ट प्रवृत्तियाँ भयभीत होकर उस स्थान से भागने लगती हैं। बस इसी भाव के तहत श्रद्धालु भक्त अपने सतगुरु के चरण अपने घर में डलवाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। मैं बोलता भी जा रहा था और उसके चेहरे के हाव भाव को भी देख रहा था। मैं दिल से महसूस कर रहा था, अभी तक उसके चेहरे पर तुष्टि का भाव नहीं झलक पाया था, अपितु उसके चेहरे पर और अधिक व्याकुलता के भाव प्रकट हो रहे थे। मैंने उस नौजवान से बड़े प्यार और सत्कार से पूछा, बेटा, लगता है आपको मेरी बात या तो समझ में नहीं आई या फिर ठीक नहीं लगी। आप चिंता ना करो, आप तब तक पूछते रहो जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। वह नौजवान थोड़ा झिझकते हुए बोला, भले ही आप विद्वान हैं, आप अनुभवी महात्मा हैं, हर समय गुरु के साथ रहने वाले संत हैं, पर मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं आपकी किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मेरे मन की शंकाओं का निवारण अथवा मेरे मन की उथल पुथल को सतगुरु के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द ही शांत कर सकते हैं। शास्त्री जी, आप कृपा करके मुझे सतगुरु बाबा जी से मिलवा दें और यदि यह संभव नहीं हो तो आप मेरी 2-4 शंकाओं को सतगुरु के समक्ष प्रस्तुत करके और उनके समाधान लेकर मुझे उनसे अवगत करा दें। मैं इस तरह भी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उस नौजवान ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आप कागज पेन ले लें और मेरी शंकाओं को नोट कर लें। थोड़ा रुककर फिर कहने लगा, सच बात तो यह है कि मैं इस समय वार्तालाप करने के लिए नहीं आया। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सतगुरु से सीधी रहमत प्राप्त हो। दास समझ गया कि उसका यकीन केवल गुरु पर टिका है।
इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि मैं बगैर किसी संकोच के उसके भाव को जोका तो सतगुरु बाबा जी से निवेदन कर दूं या फिर इस नौजवान को सतगुरु से मिलवा दूं। खैर, मैंने कागज पेन लिया और लिखने के लिए तैयार हो गया। उस नौजवान ने बड़े ही भावुक स्वर में कहना शुरू किया, मेरा पहला निवेदन यह है कि गुरु को घर घर नहीं घूमना चाहिए। इसमें मेरा तर्क यह है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए 2-4 गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। 10-20 महात्माओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए साथ लेना पड़ता है। उनका समय भी और सतगुरु बाबा जी का समय भी जो दूसरे कल्याणकारी कामों में लग सकता था, उस समय का विशेष उपयोग नहीं हो पाता। इस संबंध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो माया खाने पीने में खर्च कर दी जाती है उसे बचाया जा सकता है और उस माया से मिशन के कल्याणकारी काम किए जा सकते हैं। तीसरा, जिस घर में खुली जगह या खुला धन है वे लोग तो बढ़ चढ़कर सेवा करके वहाँ के पात्र बन जाते हैं। और दूसरा, पड़ोस में जो घर है वह धन करके कमजोर है। गुरु को ठीक तरह बिठाने के लिए जिसके पास उचित स्थान भी नहीं है, वह भले ही कहता कुछ नहीं पर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह नौजवान बड़ी लंबी सांस लेकर कहने लगा, शास्त्री जी, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि केवल आप 15-20 लोगों को ही खाने पीने के लिए बार बार आग्रह किए जा रहा था। हालांकि होना यह चाहिए था कि ये पदार्थ उनकी सेवा में भी अर्पित किए जाते जो सुबह से भाग भाग कर सेवा में जुटे हुए हैं। वैसे भी सेवादार नौजवान डिजर्व करते हैं कि उन्हें भर पेट खिलाया जाए और यथाशक्ति उनकी सेवा की जाए। हो सके तो धन वस्त्र से उनकी सहायता भी की जाए। वह नौजवान एक सांस में कहे जा रहा था कि दास को तो ऐसा लग रहा था कि भरे हुए को और भरा जा रहा है और रजे हुए को और रजाया जा रहा है। बोलते बोलते उस नौजवान का गला भर आया, आंखें नम हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी बात को यह कहकर विश्राम दिया कि बातें तो और भी हैं, उन्हें सोचकर मेरा तन मन कांपने लगता है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं वही कुछ करता रहूं जो सतगुरु की मर्जी के अनुसार है, कहीं अपने मन की मति में बहकर सतमार्ग से भटक न जाऊं। वह सेवा दल का नौजवान खुद तो चला गया, परंतु मेरे हृदय में उथल पुथल पैदा कर गया। मैं सोचने लगा कि उसके मन की इस स्थिति को किस प्रकार गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करूं। बहुत ऊहापोह के बाद दास इस निर्णय पर पहुंचा कि गुरुदेव से मुँह जुबानी कहने के बजाय लिखकर समाधान प्राप्त कर लूं और जो उत्तर आए उस नौजवान को प्रेषित कर दूं। 2-4 दिन पश्चात अवसर पाकर दास ने एक छोटी सी लिखित पर्ची गुरुदेव की ओर सरकार दी। गुरुदेव पढ़ते भी जा रहे थे और मुस्कुराते भी जा रहे थे। पढ़ने के पश्चात फरमाने लगे, इस नौजवान को कभी मुझसे मिलवा देना, उससे मैं खुद ही बात कर लूँगा। पता नहीं क्या सोचकर गुरुदेव अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए और बड़ी गंभीर मुद्रा एवं स्वर में फरमाने लगे, ये भाव अथवा मन की स्थिति केवल इस जवान की नहीं है बल्कि हर उस महापुरुष की है जो एक की तुलना दूसरे से करने लगता है। वैसे भी मन की आदत है कि वह हर घटना पर अच्छी बुरी टिप्पणी करता रहता है।
ये शब्द गुरुदेव ने मेरे चेहरे पर आने जाने वाले भाव को देखकर फरमाए थे, क्योंकि मेरे मन में उस नौजवान से भी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। दास ने हिम्मत करके गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर, नौजवान के लिए तो आपने मिलवाने का जो आदेश दिया है उस तक पहुंचा दूंगा। फिर भी दास आम संगतों की जानकारी के लिए आपका आदेश प्राप्त करना चाहता है। हुजूर, उस नौजवान के मन में पहला सवाल यह था कि गुरु को घर घर नहीं घूमना चाहिए। यदि सेवा करने की इच्छा है तो घर गुरु के डेरे पर आकर ही करनी चाहिए। गुरुदेव ने फरमाया, उस नौजवान का ऐसा कहना काफ़ी हद तक उचित है, परंतु घर घर जाकर चरण डलवाने से प्रचार प्रसार में गति आती है। जिन घरों में हम जाते हैं उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, बंधु बांधव सभी सहज ही इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि गुरु के निवास स्थान पर उन सब का पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने फरमाया, यह तो मैंने कहा है, यह आज की आवश्यकता है। हो सकता है कल घर घर चरण डालने की परंपरा का निर्वाह ही न हो सके। दास ने निवेदन किया, हुजूर, उस नौजवान का मत है कि इस प्रकार घर वालों का खाने खिलाने पर काफ़ी धन का व्यय होता है, उसे बचाकर सेवा में लगाया जा सकता है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, महापुरुषों को खाना खिलाना, सुंदर सुंदर पदार्थ भेंट करना, यह सेवा ही तो है। इसे करने के लिए ही तो वो नौजवान हट कर रहा है। सेवा कभी कहीं भी की जा सकती है। सेवा के लिए कोई समय या स्थान निश्चित नहीं होता है, इसलिए इस खाने खिलाने को धन की सेवा समझना चाहिए। इसे केवल व्यय कहना उचित नहीं है। दास ने चरण स्पर्श करते हुए कहना जारी रखा, हुजूर, उस नौजवान का यह भी कहना है कि धनवान तो ऐसा करने में समर्थ है, परंतु निर्धन तो ऐसा कर नहीं पाते, हीन भाव का शिकार हो जाते हैं। बाकी जिन्हें खाने पीने पहनने की सचमुच जरूरत है, वे बाहर ही सेवा करते करते भूखे प्यासे घरों को लौट जाते हैं। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। थोड़ी देर रुककर फरमाने लगे, वैसे ऐसा होता तो नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं एक आध स्थान पर ऐसा हुआ भी हो तो ऐसा समझना चाहिए कि घर वाले आप महात्माओं की सेवा में खो गए होंगे। जैसे उन परिवारों उन्होंने अपने घर में चरण डलवाने होते हैं, का कर्तव्य बनता है कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे जहाँ बाकियों की सेवा करते हैं, सेवादारों का उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखें। गुरुदेव यह कहते कहते अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए। मैं जैसे ही बाहर निकला तो देखता हूँ कि 2-4 कॉलोनियों के मुखी महात्मा सतगुरु की प्रतीक्षा में खड़े हैं। मैंने अपने स्वभाववश और कर्तव्यवश पूछा, हाँ जी, क्या बात है, आज आप कैसे दयालु हुए हैं? वे एक ही आवाज़ में बोल पड़े कि हम प्रार्थना करने आए हैं कि जब तक बाबा जी दिल्ली में हैं, वे हमारी कॉलोनियों में खुद दर्शन दें, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग जहाँ उनके दर्शन कर सके, वहाँ उनके अमृत वचनों को श्रवण करके अपनी आत्मिक प्यास को भी तृप्त कर पाएं। ठीक है, आप यहाँ रुके। दास सतगुरु देव के चरणों में आपकी इस विनती को इसी समय पहुँचा देता है। जैसे आशीर्वाद आएगा उसकी सूचना दास आपको देने के लिए हाजिर हो जाएगा। जब दास ने उन महात्माओं की प्रार्थना सतगुरु देव के समक्ष प्रस्तुत की तो बिना कोई उत्तर दिए
गुरुदेव समय ही उन मुखी महात्माओं के पास पहुंच गए। मुखी महात्मा दर्शन करके इतने आत्मविभोर हो गए कि वे यह प्रार्थना करना भूल गए कि हुजूर उनकी कॉलोनियों में प्रोग्राम प्रदान करें। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।